इस आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई टेररिस्ट था तो उसका नाम गोडसे था। इसीलिए मैं मोदी से मुतालबा करता हूं कि 30 जनवरी को एंटी टेररिज्म डे डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आजाद भारत में उस शख्स ने गांधी को गोली मारी थी, एक ज़ईफ आदमी को गोडसे ने गोली मारी थी। रिकॉर्ड उठाकर देख लो, एक बीजेपी के एमपी ने कहा था मैं गोडसे को मानने वाला हूं। बताओ मोदी जी, आपके पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो गोडसे के भक्त हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज ही के दिन गांधी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। गांधी को क्यों मारा गया था? क्योंकि गांधी भूख हड़ताल पर बैठे थे। उस वक्त मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया था। गांधी वहां पर पहुंचकर उसका तामीरी काम शुरू कराते हैं। गांधी मुसलमानों पर जुल्म को बंद कराने के लिए, सच्चाई के लिए गांधी ने भूख हड़ताल की थी, तो गोडसे आकर गांधी के सीने में गोली मार देता है। मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि गांधी के मारने की साजिश में जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट ने एक शख्स का नाम लिखा था। आज प्रधानमंत्री उस कॉन्स्पिरेटर के नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। बताओ वो प्रधानमंत्री, आज आप गांधी के पास तो जाते हैं, समाधि के पास, मगर क्या कपूर कमीशन में कॉन्स्पिरेसी का नाम जिसका लिया गया था, कौन जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया था? मैं तो कहूंगा, अगर वजीर आजम मोदी सच्चाई को जानते और मानते हैं तो हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट याद रखो। अगर तुम वक्त के फिरौनों को कमजोर करना चाहते हो तो सिर्फ फिरौन की नफरत से कुछ नहीं होगा, मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर तुम यजीद से नफरत करते हो तो सिर्फ जबान से नफरत का इजहार नहीं, करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है। यकीनन सुबह क़यामत तक यजीद से नफरत की जाएगी, मगर नफरत से यजीदियों का खात्मा नहीं होता। हुसैन के लश्कर के परचम को उठाओगे तो यजीदियत का खात्मा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चाई का साथ दो, डर कर ताहिर हुसैन का साथ मत दो, एक उम्मीद पर ताहिर हुसैन का साथ दो। मेरे भाई, एक उम्मीद पर साथ दो। देखो किस तरीके से क्या क्या नहीं कर दिया जा रहा है। आज वक्फ का कानून मोदी बनाने जा रहा है, और अगर वो खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो ना मस्जिद बचेगी, ना शुरखाने बचेंगे, ना दरगाह बचेगी, ना खानखा बचेगा, ना कब्रस्तान बचेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो केजरीवाल नाम लेने से डरता है तुम्हारा, क्यों आप उसको अपना देंगे? ये लोग अगर डर रहे हैं क्या हो जाएगा, अरे मैं नहीं लड़ा तो दिल्ली के लोकसभा के इलेक्शन में पूरे सीट पर बीजेपी जीत गई। जो आज मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे तुम्हारे इल्जामात की कोई फिक्र नहीं है। मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तुम मुझे गाली ही दोगे, तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे, मगर एक बात का जवाब दो, मैं नहीं लड़ता तब भी मोदी जीत जाता है। चंडीगढ़ में आज मेयर का इलेक्शन हुआ, चंडीगढ़ में केजरीवाल और कांग्रेस दोनों मिलकर वोट डाले तब भी बीजेपी जीत गई। बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी लड़ा था वहां पर? मेरे पास तो अजीनात नहीं है कि मैं वो यहां भी जाऊं आपको आके बोल दूं है डाल दो वोट बीजेपी को। क्या आपने पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। फिर यहां से बीजेपी का एमपी कैसे जीत गया? केजरीवाल की वजह से जीता।
ये अखिलेश यादव की वजह से जीता, इनके वोटों की वजह से मोदी जीतता है। ये इलेक्शन जीते या ना जीते, आफत किस पर आती है? मेरे घर पर आती है। बुलडोजर केजरीवाल के घर पर नहीं चढ़ता, मेरे घर पर चलता है। गोश्त के नाम पर केजरीवाल को नहीं मारा जाता, मुझे मारा जाता है। बुरखे के नाम पर किसको गाली दी जाती है? मेरी बेटी को गाली दी जाती है। आतंकवादी एंटी नेशनल किसको कहा जाता है? ओवैसी को कहा जाता है। तो बताओ, इसका इलाज यही है कि तुम अपने वोटों से अपने लीडरशिप को बनाओ। मैं यहां पर अपनी इज्जत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे भाई, मेरी नीयत एक ही है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मेरा टूट मानना यह है कि भारत की जमहूरियत मजबूत उसी वक्त होगी जब यहां पर अल्पसंख्यक समाज की एक सियासी लीडरशिप पैदा होगी। पैदा हमको करना है, कोई आसमान जमीन से निकल कर नहीं आएगा। अपने दिलों से केजरीवाल की मोहब्बत और डर को निकालो। मोदी आरएसएस की ये नफरत से खौफ मत खाओ। अरे कभी अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज तुम कब तक डर डर के वोट दोगे? 40-50 साल से हम सिर्फ डर कर वोट दे रहे हैं। आज एक मंजलिस आपके दरमियान में आई है, आप बेखौफ होकर मंजलिस का साथ दीजिए। ताहिर हुसैन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जीतने वाला कैंडिडेट है। अगर आप वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, ताहिर हुसैन की कामयाबी होगी। आज मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई कि हमारा ताहिर जेल से निकल कर तो आया है पेरोल बेल पर, मगर इतनी पुलिस उनके अतराफ में है। मेरे भाई, इज्जत भी इंसान की बहुत बड़ी चीज होती है। भारत के संविधान में डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। बताओ क्या हो जाएगा अगर आज तुम बेदार नहीं होगे? नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, एक मर्तबा अपने दिल की बात सुनो। दिमाग से तुम सवाल करोगे तो दिमाग तुमको कंफ्यूज कर देगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि अगर मैंने वोट ताहिर और मंजलिस के लिए इस्तेमाल किया तो दिल्ली की विधानसभा में किसकी आवाज जाएगी? तुम्हारी आवाज जाएगी, तुम्हारी आवाज उठेगी, तुम्हारे मसाइल हल होंगे। मुस्तफाबाद में एक इनकलाब बर्पा किया जाएगा। अरे दिल्ली की 70 सीट में से हम 2 सीट लड़ रहे हैं तो मोदी और केजरीवाल के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। सबके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताहिर हुसैन, ताहिर हुसैन। ये जिंदाबाद ना केजरीवाल बोल सकेगा, ना उसके चमचे बोल सकेंगे। जब आप जिंदाबाद का नारा लगा दिए हैं तो 5 तारीख के दिन मुस्तफाबाद की फिजाओं में पतंग दिखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।